अस्सलाम वालेकुम जी। मैं 25 ईयर्स से होप अपले फाउंडेशन चला रही हूँ। मेरा नाम है लुबना शिको। मैं फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही हम विमेन एम्पावर्ड हैं। ये वाहिद एनजीओ है पाकिस्तान की जो विमेन एम्पावर्ड है और हम 22 प्रोग्राम्स लेके चल रहे हैं टू हेल्प ह्यूमैनिटी। इसमें एक मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। मैं कुछ अरसे के बाद आपको कुछ लोगों की स्टोरी सुनाया करूँगी, औरतों की। सो इधर मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक औरत थी, वो डिफेंस में घर में काम करती थी। उसका नाम था आयशा। सो आयशा ने अपनी जॉब छोड़ी एंड आयशा लेफ्ट फॉर नेपाल। तो पता चला जी आयशा को नेपाल में जॉब मिल गई है। खैर बात ख़त्म हो गई। बहुत अरसा गुजर गया। आयशा नेवर केम बैक। एक दिन आयशा की बेटी ने मुझे रोते हुए फ़ोन किया। उसने कहा कि मैम आयशा जेल में है, नेपाल के जेल में है, और वो वहाँ से कह रही है कि मैम लुबना को कहो वो मेरी हेल्प कर सकती हैं। पहले तो मुझे खैर बहुत खुशी हुई कि इतनी दूर किसी के पाकिस्तानी लड़की औरत के दिल में होप, और मेरा नाम है करोड़ शुक्र उस अल्लाह का। दूसरे फिर मुझे ये ख्याल आया कि अब इसकी मदद कैसे करनी है। वो हुआ इस तरह के, हुआ क्या था उसके साथ। हमने अपने लॉयर से डिस्कस किया होप अपने फाउंडेशन के, तो पता चला कि एक औरत, एक मियाँ और एक बीवी। मियाँ was from साउथ अफ्रीका। वो यहाँ से इन दो औरतों को, एक चोरपिन की औरत को और एक आयशा को लेके ये कह के कि हम तुम्हें जॉब दिलवाएंगे, उनको ट्रैवल कराया। और जब वो पकड़ी गई नेपाल में, तो आपको पता है नेपाल बड़ा सख्त है अबाउट ये हीरोइन वगैरह के ऊपर, तो उनको जेल हो गई 30 ईयर्स की। अब 20 ईयर्स के बाद उसकी 10 ईयर्स की अभी जेल रहती थी, लेकिन वो बीमार हो गई। उस प्रिटेक्स्ट पे हमने उसकी हेल्प करनी शुरू कर दी कि इसको पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए या इसका वहाँ पे इलाज किया जाए। सो इलाज के तौर पे जब हमने उनको, पहले तो हम डरे थे कि भाई ये हेरोइन केस है, लेकिन ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे हमने उसकी हेल्प की। और हमारे लॉयर्स ने जब वहाँ डिस्कस किया तो पता चला कि वो बीमार है और हॉस्पिटलाइज उन्होंने कर दिया हमारे उस कहने पे। उन्होंने हमें कोई चार्जेस नहीं किए और फिर अनलकीली शी डाइड देयर। 25 डेज़ के बाद वो वहाँ फौत हो गई और उसकी बीवी और उसके बच्चे और मियाँ सब यहाँ पे बहुत तड़प रहे थे और रो रहे थे। होप अपने फाउंडेशन ने दोबारा आगे स्टेप अप किया और हमने उसके लिए वहाँ पे उनको कह के वो करवाया। हमने दोबारा कम्युनिकेशन की और आप सोचें कि अल्लाह की मेहरबानी से विदाउट स्पेंडिंग ज़ीरो मनी हम उसको बाय एयर उसकी जनाजे को, कॉफिन को लाहौर लाए और एयरपोर्ट पे उसके लवाकीन को दिया। फिर उसकी कब्र खुदवाई और उसको सुपुर्द खाक किया। कहने की बात यह है कि वो, मैं तो कुछ नहीं, या होप तो कुछ नहीं कर सकता था, सब अल्लाह की मेहरबानी से हुआ, लेकिन हमारी काविश बहुत ज़्यादा थी। और सबसे बड़ी बात, उसको जब उसने वहाँ पे कोई हमें याद किया तो यहाँ पे उसका काम शुरू हो गया। और जिस मिट्टी में उसने जाना था वो उसको पुकार रही थी। आया है ना कि जहाँ पे आप होते हो, आप वहीं, जहाँ आपको पैदा होना होता है आप वहाँ भी पहुँच जाते हो, और जहाँ आपने दफनाया जाना होता है वहाँ भी आप दफनाए जाते हो। सो ये सारी छोटी सी कहानी है। और उसके बाद उसके बच्चों ने हमारा बहुत शुक्रिया अदा किया एंड आई कुडंट बिलीव कि वो वापस पाकिस्तान आके दफनाई गई। थैंक यू वेरी मच।